वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससीलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं क्या कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो इससे कैसे बचे, तो कोई उपाय बताइए। तो फिर आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ हैं। जैसे कि कोई बंदा या फिर कोई भी स्टूडेंट सारी रात जाग रहा है, वो क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है। यहाँ पे तो अब तो मतलब कि वेब सीरीज़ की भंडार लग गई है। तो फिर वो नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड, उसमें क्या है कि एक एपिसोड देख लिया तो दूसरा एपिसोड ना देखकर आपका जो पेट का जो खाना है वो हजम नहीं होगा। तो वो पूरी रात वो देख रहा है, उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है। किसी को सिगरेट की लत है, किसी कोई अल्कोहल में डूबा हुआ है। तो डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ है। ठीक है, और कोई भी पर्सन अब देखिए कि कोई भी पर्सन जो रियलिटी है, जो कि बेस्ड है रियल चीज़ों पे, वहाँ से भाग रहा है, जिसको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। इस रियल चीज़ को एक्सेप्ट करने की वजह से, मतलब कि इसको एक्सेप्ट करने की बगैर वो दूसरी चीज़ में भाग रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा फिर आगे बढ़ना होगा, बट उसका माइंड दूसरी तरफ भाग रहा है। उसका माइंड इस रियल चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर वहीं दूसरी तरफ भाग रहा है। तो अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कोई मकसद लाना होगा, एक पर्पस लाना होगा। क्यों हम करेंगे ये चीज। सोचिए कि कोई बंदा बोल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और उसके बाद पूरे दिन लगातार मैं कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। बट पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, पढ़ाई आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो फिर उनका और उनमें और जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनमें फ़र्क क्या है। जो पढ़ाई कर रहा है उसके पास एक मकसद है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों, वाई, इसका आंसर आपको ढूंढना होगा अपने अंदर जाकर। अगर आपके पास कोई मोटिव या फिर कोई पर्पस या फिर कोई मकसद नहीं होगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया, टिंग, आप चले गए वहाँ पे ढूंढने, यार किसने नया मैसेज डाल दिया, किसने नया स्टेटस डाल दिया, उसने नया कपड़ा खरीदा है, उसके जूते बहुत अच्छे हैं, क्या नई मूवी आई है। तो ये सब चीज़ हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मैं एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूँगा, समझाने की आपको, कि सोचिए कि आप सुबह पढ़ने बैठ रहे हैं और आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टाग्राम रील्स की। तो आप चले गए वहाँ पे। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो मतलब कि एक सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे थे। वो उस चीज़ को समझने के लिए मतलब कि सब कुछ दे रहे थे अपने आपके न्यूरॉन्स। बट आपका जब ये आप यहाँ से भाग कर आप जब इंस्टाग्राम रील देखने गए तो आपका न्यूरॉन फिर से डाइवर्ट हो गया। उस आपका जो फोकस था वो यहाँ से हटकर इंस्टाग्राम रील पे चला गया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। या फिर देखिए आजकल आज के ज़माने में लोग प्यार में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं प्यार में। तो लोग क्या समझते हैं कि अपने टाइम को वो मतलब कि अपना जो पूरा टाइम है वो अपने 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 ऊपर फोकस करने की बजाय वो बंदे बंदियाँ आ रहे हैं। वो बंदे बंदियाँ को मतलब कि देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरी बंदी क्या कर रहा है, मेरा बंदा क्या कर रहा है। ये सब एक एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन है, इससे आपको बचना पड़ेगा। तो पहले क्या बोला कि डिस्ट्रैक्शन बचने के लिए आपको एक ही मकसद है कि आपके लाइफ में कोई फोकस होना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर जाकर। मैंने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक बार महाभारत देखा था। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने एक बात कही थी अर्जुन को, जब अर्जुन अपने दिशा से भटक रहे थे। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, उसका मन जब विचलित हो गया कि उन्होंने माँ कृष्ण से बोला कि मैं कैसे युद्ध करूंगा अपनों के खिलाफ, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं और बोलते हैं कि देखो अर्जुन, हमारा जो मन होता है वो उसको एक जगह लगाना पड़ेगा। मन भागेगा, फिर से मन दूसरी तरफ भागेगा, फिर से उसको लाकर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर से मन भागेगा, उसको फिर से लगाना पड़ेगा। ऐसे करते करते मन बार बार जब भागेगा और आप जब बार बार मन को एक जगह पे सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने मन के ऊपर कमांड पा लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद मन अपने स्वामी की बात मानेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये दिन भर, प्रतिदिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, या फिर 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के बाद सक्षम हो जाएंगे। बट एक ना एक टाइम पर आप सक्षम होंगे अपने मन को काबू के पाने के लिए। और एक बार अगर आपने मन को काबू में पा लिया तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, जिंदगी में जो भी काम कर सकते हो उसका
मतलब कि उस काम को अपने जी जान लगा कर सकते हो और उसमें आप सफल होंगे। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शंस एक नशा की तरह होता है, एक एडिक्शन होता है ये। इसको कम नहीं कर सकते आप, इसको छोड़ना पड़ेगा। कैसे? सोचिए कि आप आज स्कूल में आए तो अब जब 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने आपको बोला कि बेटा अब तुमको टेलीविज़न छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल यूज़ करना छोड़ना होगा तुमको। तो अब घर गए तो घर में टीवी चलता है पूरा दिन, बट इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, तो वो अपने बच्चे के करियर के लिए कुछ भी करते हैं, या आप सभी ने देखा होगा। तो वहाँ से मैं यहाँ पे मतलब पर्सनली एक बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को बोला था कि उस टाइम के बाद वो 2014 से आज 2023 उसके घर में आज तक टेलीविजन नहीं आया। मतलब कि ऐसे करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से तोड़ देना होगा। समस्या बहुत सारी खड़ी होगी जीवन में, बट आपको डटे रहना है। यहाँ पे मैं संदीप माहेश्वरी सर की एक बात कहूँगा कि कह दो आसमां को थोड़ा और ऊपर हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो किलो को कि थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो आपको डिस्ट्रैक्ट माइंड को अपने कंट्रोल में करना होगा। ठीक है। ऐसे ही आपका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप अपने मन के ऊपर काबू पाना शुरू करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।